पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। बाबूजी, बाबूजी के चरणों में बेटे श्याम कुमार का प्रणाम स्वीकार हो। देखो बेटा, अब तुम इस उम्र में हो चुके हो कि हमारे पैर नहीं बल्कि हमारे दिल में बसे हो, इसीलिए तुम हमारा पैर नहीं छुओगे। बाबूजी बताओ, तुम्हारा सफर कैसा रहा? सफर बहुत बढ़िया रहा। बहुत अच्छा। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो तुम? पद पंकज में आपके सर कदमों में जेते रहो बेटा, बहुत अच्छे। पंकज में आपके सर कदमों में डाल और खड़ा सामने लाल आपका विनती करो स्वयं। क्या रहे बेटा? विनती करो स्वीकार, डॉक्टरी पास हूँ करके आया, और झूठ नहीं कहता हूँ बापू, साफ साफ बतलाया। यही है इच्छा हमारी, यही है इच्छा हमारी जी, नर्सिंग होम की कर दो तैयारी। बहुत बड़ी है मेरी तमन्ना, सही सही बतलाया। बाबूजी, आप जिस काम के लिए मुझे अमेरिका भेजे थे, मैं वो कोर्स पूरा कर लिया हूँ, और मेरी इच्छा है कि यहीं पर एक अच्छा सा नर्सिंग होम खुलवा दीजिए। यहीं पर रहकर मरीजों
उनका देख रेख करूंगा और साथ ही साथ पैसा क्या कमाऊंगा। नहीं बेटा, क्या नहीं, जरूर। लेकिन इससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। आज तो जुग जुग बेटा तुम जियो, रहो सदा खुश। तो जुग जुग बेटा तुम जियो, रहो सदा खुशहाल। अरे पढ़ के डॉक्टर बन गए, मुझे है तुम पे तो मुझे है तुम पे नाज। खैराती अस्पताल खुलवाओ, अरे मुक्ति करो, इलाज वहां पर पैसा खूब कमाओ। तमन्ना होगे पूरे हाँ, तो बाटो हलवा पूरे हाँ, और तोर के पीने लिखी कहानी, खुशियां खूब मनाओ। बेटे तुम ये कहोगे, पिताजी हमारे ये कह रहे हैं कि मुफ्त इलाज होगा और अच्छी कमाई भी होगी, वो कैसे? तो बेटा हम तुम्हें बता देना चाहते हैं। और तो काम 2 नंबर का बेटा अपना सुनो, बात सच सच बताता हूं सब मैं तुझे। बेचता किडनी बाहर मुल्कों में हूँ, होती अच्छी कमाई है उसमें मुझे। बेटे हम तुम्हें इसलिए नहीं विदेश भेजा था, हमारा यही मकसद था कि हम तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक डॉक्टर बनाएंगे। डॉक्टर इसलिए बनाएंगे कि जो किडनी और गुर्दा हमें बाहर से खरीदना पड़ता है वो अपनी अस्पताल होगी, उसमें आप डॉक्टर होंगे। अब मुफ्त इलाज होगा लोगों का। क्यों? मुफ्त इलाज के दौरान लोग इलाज करवाने आएंगे, बस एक किडनी निकाल लिया करेंगे, कैसा रहेगा? और मुफ्त इलाज के दौरान अगर कोई मरी गया, उठाकर साले को शराब की भट्टी में। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? आपकी सोच इतनी घिनौनी सोच, और आप 2 नंबर की बात कर रहे हैं। आप 2 नंबर की कमाई कर रहे हैं और आप मुझे वहां पढ़ने के लिए भेज दिए। आज मैं सफलता प्राप्त किया और यहां पर आया तो आप मुझसे 2 नंबर का काम करवाना चाहते हैं। बाबूजी अगर मुझसे 2 नंबर का काम करवाना था तो आपको मुझे पढ़ाना नहीं था, आपको मुझे अमेरिका नहीं भेजना था। बाबूजी अब तो मैंने डॉक्टरी पास कर लिया है, आपको जितना भी खर्च की जरूरत पड़ेगी, जितना पैसा लगेगा मैं पूरा करूंगा। आपको 2 नंबर काम करने की क्या जरूरत है? तो क्या चाहते हो तुम? मैं बारिश हो जाऊं, अपने हाथ पैर बंद कर दूं, ये धंधा छोड़ दूं जिससे हमने तुझे पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा बनाया, डॉक्टरी पास करवा दिया। इसलिए एक दिन आकर तुम हमें नसीहत दो कि बाबू ये ऐसा मत करो, वैसा मत करो, हम तुम्हारी बात मानकर बैठ जाए, अपाहिज हो जाए। क्या चाहते हो? सुनो बाबूजी, क्या चाहते हो? मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। घटिया कामों में होती है है, बरकत नहीं।
पकड़े जाने पे होगी बुराई पिता, इसलिए मान कहना है लीजिए मेरा, पकड़े जाने में होगी बुराई। बाबूजी, अगर सोचो आप कि अगर आप कहीं पकड़ गए, अगर कोई बात लीकेज हो गई तो आपका ही नहीं, मेरा ही नहीं, पुरखों का नाम भी मिट्टी में मिल जाएगा और सजा होगी अलग से, बदनामी बुराई होगी अलग से। इसलिए 2 नंबर का काम मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम मुझे नसीहत दे रहे हो? नसीहत? आपको नसीहत दोगे? आज तो मुझको तेरी नसीहत नहीं चाहिए, मुझको तेरी नसीहत नहीं चाहिए। बात सीधी तरह से मेरी मान जा, धंधे में गर्ज शामिल न होगा मेरे, छोड़ करके मेरा घर अभी भाग जा। देखो श्याम कुमार, हम तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, अगर हमारे धंधे में शामिल हो रहा है तो हमारी बात मान लो, नहीं तो ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा तुझे। बाबूजी, सोचो बाबूजी, बचपन में माँ का प्यार नहीं पाया, इस दुनिया को छोड़कर माँ चल बसी, आपका प्यार मिला, आपका दुलार मिला, आपने पढ़ाया लिखाया और आज इस काबिल बना दिए हैं कि आप बैठकर खाएंगे, तब भी मैं वादा करता हूँ आपको बैठा के खिलाऊंगा बाबूजी, लेकिन 2 नंबर का काम छोड़ दीजिए बाबूजी। हाँ, इसीलिए पढ़ाया था तुझे कि तुम मुझको नसीहत दो, हमारा कहना ना मानो, इसीलिए तुम हमको नसीहत दो, हमको प्रवचन सुनाओ। ऐसा नहीं वैसा नहीं, हनुमान ने राम को मारा, राम ने सीता को उठा लिया, रावण लंका चला गया, ये सब प्रवचन सुनाने के लिए हमको। अगर हमें पता होता कि तू एक दिन आकर हमें प्रवचन सुनाएगा तो हम तुझे विदेश नहीं बल्कि यही सार देते। तुम नहीं मानोगे तो हम तुझे मार कर भगाएंगे। बाबूजी, बाबूजी, मैं आपका साथ छोड़कर कहाँ जाऊंगा बाबूजी? जाओगे हरामजादे, जाना पड़ेगा तुम्हें, या तो हमारा कहना मानना पड़ेगा। हमारी बात नहीं मानोगे तुम्हें मार खाना पड़ेगा और घर छोड़कर जाना पड़ेगा। मुझे घर से मत भगाओ बाबूजी। अच्छा, आपके पैर पड़ रहा हूँ। हमारी बात मान लो, मान लो हमारी बात श्याम कुमार, कहीं ऐसा ना हो हमारे क्रोध की ज्वाला भड़क उठे और इतिहास में लिखा जाए कि एक बाप ने अपने बेटे का खून कर दिया। दफा हो जा मेरी नजरों से। आपके कहने से चला जा रहा, अपनी करनी पे एक दिन खुद पछताओगे। मैं बचाऊंगा। है गलत काम बाबूजी, अब भी छोड़ दो, हाथ वरना है मल मल के पछताओ। तो तुम हमें शराब दे रहे हो? तो नहीं, बल्कि तेरे सामने लौड़िया बोल रही है। इसका कहना मान रहा है तो ठीक है, दबा हो जा मेरी नजरों से। जा रहा हूँ बाबूजी,
लेकिन एक बात कह रहा हूं, आज मेरी बात आपको अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आपका पाप का घड़ा भर जाएगा तो आपको यही श्याम याद आएगा। मेरी बात को याद करके बाबू मुझे बहुत पछताओगे। चलो कुसुम, आज से हमारी तुम्हारी दुनिया अलग है। हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। जहां पर मैं रहूंगा वहीं पर तुम्हें साथ में लिवा कर रहूंगा। चलिए श्याम। मोतीलाल, आओ बाबू साहब। कब आओ साहब? श्याम कुमार घर छोड़कर चला गया। श्याम कुमार घर छोड़कर चला गया? हाँ, थोड़ा नहीं बल्कि हमने उसे घर से निकाल दिया। आखिर क्यों? हाँ, निकालना ही पड़ा क्योंकि हमारी बात नहीं मान रहा था हरामजादा, इसीलिए हमने उसे घर से निकाल दिया। लेकिन हाँ, सच्चाई यही है, वो नहीं बल्कि साथ में वो लौंडिया बोल रही है। हाँ, पता लगाओ ये साला रहता कहाँ है हराम फोन ना लायक। ठीक है। हाँ, ये जहां रहता है पता लगाओ, कहीं रहने ना पाए। और सबसे पहली बात तो ये, इस लौंडिया का पता लगाओ। समझ गए? जिस समय श्याम कुमार घर में नहीं रहेगा, इस लौंडिया को उठा लिया। ठीक है। फेंक दो सारे को शराब की भट्टी में। ठीक है बाबू साहब। जब लौंडिया ही नहीं रहेगी तो हमारे पास खुद वापस आएगी। समझ गए? समझ गया। देश माई औलाद, यू आर अंडरस्टैंड? ठीक है। समझ गए ना? ठीक है। चलो। सिपाही जितेंद्र कुमार साहब, क्या बताऊं? क्या बात है वो साहब? ठाकुर जुल्म पे जुल्म करता जा रहा है, लेकिन ठाकुर शैतान सिंह के खिलाफ कोई गवाह नहीं मिल रहा है। हाँ साहब, ये बात तो सही है। और हमने वादा किया था कि ठाकुर जसवंत सिंह को इंसाफ मिलेगा। हाँ साहब। अगर कल को थाने आ गया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? हाँ साहब। यही हर वक्त सोचता रहता हूँ और परेशान रहता हूँ। हाँ साहब। जिस दिन खिलाफ सबूत मिल गया ठाकुर के, उस दिन हरामजादे को ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी सजा दूंगा। हाँ साहब। उसकी बीवी बच्चे याद करेंगे। बहुत अच्छी बात साहब। देख कर मुझको नजरें को क्यों फेर ली? क्या वो ठाकुर शिकंजे में आया नहीं? बागी बन जाऊंगा पीहड़ में जाकर, घर पुलिस से मैं इंसाफ पाया नहीं। आपकी ताकत और आपकी औकात कहां चली गई? आपने मुझसे वादा किया था कि मैं ठाकुर शैतान सिंह को गिरफ्तार करूंगा, लेकिन आज काफी दिन बीत गए, आपने उसे गिरफ्तार नहीं कर सके। हाँ जसवंत सिंह, मैंने आपसे वादा जरूर किया था, लेकिन साथ में भी कहा था ठाकुर के खिलाफ कोई गवाह मिलेगा तभी मैं उसे गिरफ्तार कर पाऊंगा। लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि बागी बन जाऊंगा? हाँ सर, मैं जो कुछ कर ऐसी हरकत दोबारा मत करना। मेरी बात सुनो। और बागी बनने का ख्याल दिल में तू ना वो नहीं, जिंदगी वरना बर्बाद हो जाएगी। डाल दूं हाथ में तेरे हथकड़ी, जिंदगी जेल में सारी सड़ जाए। मेरे हाथ में थाने में खड़े हो, और मैं वादा किया था और अब भी वादा कर रहा हूं, जिस दिन ठाकुर शैतान के खिलाफ कोई गवाह मिल गया, हथकड़ी लगाकर जेल में जरूर डालूंगा। साहब, आपने मुझसे वादा किया था कि एक दिन मैं ठाकुर शैतान को गिरफ्तार करूंगा, लेकिन आज दिन तक आप हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं।
उस ठाकुर शैतान सिंह को गिरफ्तार नहीं कर सके। वादा किया था और आज भी वादा कर रहा हूं। मैं अपने वादे भूला नहीं हूं। लेकिन रही बात शैतान सिंह खिलाफ कोई गवाह मिलेगा तभी मैं गिरफ्तार कर सकता हूं। और तुम बागी बनने की बात कर रहे हो। अगर तुम बागी बन जाओगे, ठाकुर शैतान सिंह जो कर रहा है वही करोगे, तुम्हारे और उसके में फर्क क्या रह जाएगा? घर पुलिस वालों से मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा साहब, तो मैं अपना बदला चुकाने के लिए बागी जरूर बनूंगा साहब। अगर तुम बागी बन जाओगे तो जिस तरह शैतान सिंह के हाथों में हाथ लगाकर जेल में डालूंगा, उसी तरह तुम्हारे हाथों में हाथ लगाकर जेल में डाल दूंगा। साहब मुझे कोई परवाह और चिंता नहीं है, लेकिन मैं अपना बदला चुकाने के लिए एक दिन जरूर बागी बनूंगा। ऐसा कदम मत उठाना साहब। तो सुन, मेरा कहना मान लो। मैं ठाकुर शैतान सिंह को गिरफ्तार जरूर करूंगा और बागी बनने की बात मत करो। अभी तक आप गिरफ्तार नहीं कर सके। आपको ये वर्दी मिली है फर्ज निभाने के लिए। कहा जिसे फर्ज निभाना ना आए उसे वर्दी पहनने का कोई हक नहीं। मैं चाह रहा हूं साहब, आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे गिरफ्तार करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, सजा देंगे, सब मुझे मंजूर है, लेकिन मैं जा रहा हूं चंबल। जय मां भवानी की साथी। मेरा नाम राज है। मेरे दोस्त कहिए मेरा नाम राज है। राज राज ही रहता है। पुलिस वालों को तलाश है डाको विक्रम सिंह की। जब तक ये राज है, किसी पुलिस वालों को यह नहीं मालूम होगा ये राज और विक्रम सिंह कौन है। मैं एक गरीब परिवार का था। मेरे पिताजी एक सेठ के यहां काम करते थे। काम करने के बाद उस सेठ ने हमारे पिताजी को चोरी के इंजाम में थाने भेज दिया और हमारे पिताजी को फांसी लग गई। मैं बहुत छोटा था। मैं सड़क के किनारे बैठकर रो रहा था। रास्ते में एक बुजुर्ग ताऊ जी जा रहे थे, जिन्होंने मुझे पनाह दिया। कहा, बेटा तुम्हें क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? तो मैंने सारी बात अपने उस ताऊ जी से बताया जिन्होंने मुझे पनाह दिया था। आज दोस्त हम लोग चलेंगे गांव की तरफ। वहां चलकर देखेंगे गांव का क्या समाचार है। चलो मेरे दोस्त, चलो साथी। मुझे मत मारो। मैं कोई पुलिस का मुखबिर नहीं हूं। मैं एक सताया हुआ इंसान हूं, सतार। मैं तुमसे जो पूछूं उसे तुम सच सच बताना। जरूर बताओगे सरदार। हमारी बात सुनो। कहो। बात हमारी मान लो, सुनिए ध्यान लगाए। बात हमारे मान लो, सुनिए ध्यान लगाए। साफ साफ बतलाइए कहा तुम्हारा हमारी बात सुनो। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ का रहने वाले हो? क्या बात है, तुम यहाँ पर आए कैसे? सरदार जी, मैं छिया पारोलिया का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सरदार जी जसवंत सिंह है। तुम्हारा नाम जसवंत सिंह है? हाँ सरदार जी, मुझे ठाकुर शैतान सिंह ने सताया। मेरे पास थोड़ी बाप दादाओं की जमीन थी। उस जमीन को ठाकुर ने जबरिया लिखवाना चाहते थे। मैंने लिखने के लिए तैयार नहीं हुआ।
गुस्से में वही ठाकुर शैतान सिंह मेरी बदन पर सैकड़ों हंटर लगाए और रास्ता में बांध दिए। बांध कर मुझे मार रहे थे, मुझसे मार नहीं सही जा रही थी। मैंने चिल्ला रहा था, इतने में मेरी बहन आई। मेरी आवाज सुन करके जमींदार के पैरों पड़ गई कि जमींदार साहब मेरे भाई को क्यों मार रहे हो। लेकिन वो जमींदार शैतान सिंह एक भी मेरी बहन की पुकार को नहीं सुना। मेरी बहन के सीने पर गोली चला करके दुनिया से नामो निशान। दूसरी बहन आई, उसको भी जबरियन घसीटते हुए उठा ले गया। आज दिन तक मेरी बहन का कोई पता नहीं है। मैं एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने गया, पर थाने में थाने वालों ने मेरी फरियाद को कोई सुना नहीं। तो मैंने सोचा, सताया हुआ इंसान को कोई सहारा नहीं देगा। सहारा देगा, सहारा मिलेगा तो चंबल घाटी में मिलेगा। इसलिए मैं अपनी जान लेकर के चंबल घाटी आया हूं। मुझे पनाह चाहिए। सुनो, मैं तुम्हें पनाह दूंगा, कहीं तुम धोखा तो नहीं दोगे? नहीं सरदार, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे सहारा देंगे तो मैं आपके साथ धोखा करूंगा? ऐसा कतई नहीं हो सकता। ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा, लेकिन क्या? आज के बाद तुम्हारा नाम जसवंत सिंह नहीं होगा। मैं तुम्हें एक नया नाम दूंगा। वो कौन सा नाम है सरदार? जो नाम हमारे ताऊ जी का था, डाको विक्रम सिंह। तुम इस नाम से काम करोगे। किसी पुलिस वाले को यह नहीं मालूम है ये विक्रम सिंह कौन है और कहां पर रहता है। आपके ताऊ जी इस वक्त कहां पर है? हमारे ताऊ जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये नहीं, भगवान को प्यारे हो गए हैं। हाँ, मैं अपने ताऊ जी का नाम तुम्हें दूंगा, तुम उनके नाम से काम करोगे। आज तुम्हारे साथ चलो चंबल में, तुम्हें आराम की जरूरत है। उसके बाद जो तुम कहोगे ये वीर करने के लिए तैयार रहेगा। सरदार, आपका कहना मुझे स्वीकार, लेकिन ये बताइए चंबल घाटी में मुझे करना क्या पड़ेगा? चंबल घाटी में तुम्हें गरीबों का सहारा बनना होगा। अमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांटना होगा और गरीबों का सहारा बनना होगा। चलो, तुम्हें डाको विक्रम सिंह के नाम से हम लोग जानेंगे। बहुत अच्छा सरदार, चलो। कहने का मतलब काम मेरा होगा और नाम सरदार विक्रम सिंह का होगा। हाँ, आपके पुराने सरदार जी का। हाँ, उन्होंने मुझसे कहा था अगर तुम्हारे पास कोई गरीब इंसान आए तो ये नाम उसको दे देना और कहना काम तुम करोगे, नाम मेरा होगा। क्योंकि पुलिस वालों को ये नहीं मालूम है विक्रम सिंह कौन है। ठीक है सरदार, चलो। चलिए। बोला मां भवानी की।